हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉवर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी। अब हमारी इस बुक की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। तो पॉवर्टी चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स आएंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्टली आपसे पूछा जाए कि पॉवर्टी क्या होती है। ये आपने कुछ नया वर्ड नहीं है, इससे पहले भी आपने 7, 8, 9, 10 की एसएस के अंदर पढ़ लिया कि क्या होती है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का जनरली मीनिंग आप क्या बताओगे? पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो गरीबी। इट मींस कि दोस पर्सन्स who do not satisfy their wants, जो अपनी wants को क्या नहीं कर पाता, सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या फिर जिसकी जो तीन बेसिक नीड्स है वो क्या नहीं हो पाती, उसकी फुलफिल नहीं हो पाती। तो हमें पता है वो थ्री बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। यही होता है फूड, शेल्टर्स एंड क्लॉथ्स। ये तीन क्या है? बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। थ्री बेसिक क्या है? कमोडिटी है कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है पर्सन्स के लिए कि वो पर्सन अपना एटलीस्ट क्या कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो उसके लिए तीन बेसिक नीड्स है। बट अभी गवर्नमेंट ने टू बेसिक नीड्स को और इसमें इंक्लूड कर दिया। जैसे कि एक तो फर्स्ट हो गई इसमें एजुकेशन और सेकंड हो गई हेल्थ। जो पर्सन कैसा नहीं है, स्किल्ड नहीं है, मतलब जो एजुकेशन नहीं ले सकता, जो क्या नहीं ले सकता, हेल्थ फैसिलिटीज को नहीं ले सकता, वो भी आज कौन है? वो पुअर है, वो भी गरीब है। तो जो गरीब है, हमें कहीं गरीबी जो पॉवर्टी है उसका मतलब ये कि जो पर्सन अपनी 5 बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो कैसा होगा? पुअर होगा। तो पॉवर्टी क्या होगी? तो पुअर से ही क्या है ये पॉवर्टी। तो वो जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी केवल हम ये कहेंगे केवल एक सिंगल या फिर एक पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर एरियाज है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। एक पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि पॉवर्टी हर जगह सस्टेन है, चाहे वो डेवलप्ड एरिया है, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है। बस बात इतनी है कि डेवलप्ड एरिया में जो पॉवर्टी है वो बहुत कम होती है। डेवलपिंग एरिया, नॉन डेवलप्ड एरिया होते हैं, उनके अंदर पॉवर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इस और इंडिया तो इस पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा, चैलेंज को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उन्हें बनाती है जिससे पॉवर्टी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। फिर भी अभी भी हमारी कंट्री में ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू 2011 डेटाज कि 26% पॉपुलेशन लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन। जो 26% जो पॉपुलेशन है वो आज भी कहाँ रह रही है? बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह रही है। इट मींस इंडिया सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉवर्टी कि क्या होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स। कैसी प्रॉब्लम्स है? पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स है फ्रॉम व्हिच वेरियस कंट्रीज, किसकी? सभी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज की, ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की, have been suffering poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessity of life. It means कि वो इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटी है, जो जरूरत है, बेसिक जो जरूरतें हैं वो उनको फुलफिल करने में अनएबल होता है, योग्य नहीं होता, वो पर्सन कैसा होता है? पुअर होता है। उसी को क्या कहते हैं? पॉवर्टी कहते हैं। अब है कि हु आर पुअर, कि पुअर कौन है? तो गरीब कौन है? हु आर पुअर, अ पुअर पर्सन, अ पुअर पर्सन लिव्स अ wretched लाइफ। कैसी लाइफ है? बहुत बुरी लाइफ को, बहुत बुरे जीवन को क्या करता है? दुर्गति भरे जीवन को क्या करता है? वो जीता है। एज ही इज अनएबल टू एंजॉय द वास्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वो क्या है? अनेबल है। क्या है वो? अनेबल है किसको? एंजॉय करने में बर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो उसकी लाइफ में जरूरत की जो चीजें हैं, जो एंजॉय करने जो चीजें हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा दूर है। which makes him morally degraded, जो कि उसे क्या कर रही है? मॉरली डिग्रेड कर रही है। क्या कर रही? मॉरली डिग्रेड कर रही है। वो क्या नहीं कर पा रहा? वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। he cannot conduct himself as a human being, वो अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग कंडक्ट कहीं भी नहीं कर पा रहा। वो कौन है? पुअर है। वो कौन है? पुअर पर्सन है।
क्लियर हो गया। तो पुअर पर्सन में अब है कि पुअर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पुअर। तो पुअर टू टाइप्स के होते हैं, रूरल पुअर और अर्बन पुअर्स। पुअर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, रूरल पुअर, अर्बन पुअर। अब रूरल पुअर कौन से हैं, अर्बन पुअर कौन से हैं? तो सबसे पहले अर्बन पुअर्स। अर्बन पुअर्स refers to those poor who live in urban area. Who live in urban area. It includes पुश कार्ट वेंडर्स, जो क्या चलाते हैं, पुश कार्ट वेंडर, जो छकड़ा, जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, वो कौन है, अर्बन पुअर हैं। स्ट्रीट कॉबलर, जो गलियों में घूमते हैं रेडी लेकर, वो कौन है, अर्बन पुअर। रैग पिकर, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, वो कौन है, अर्बन पुअर। बेगर्स, जो बेगर्स हैं, वो कौन है, अर्बन पुअर्स। तो अर्बन पुअर्स में इंक्लूड्स किस किस को किया जाता है, एग्जांपल है पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, रैग पिकर्स एंड बेगर्स। अब एक दे possess few assets। जो अर्बन पुअर्स होते हैं उनके पास कुछ ही एसेट्स होती हैं, कुछ ही एसेट्स होती हैं, ज्यादा एसेट्स नहीं होती। दे रिजाइड इन कच्चा हट में, वो हमेशा किसमें रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं, जो किससे बनाए जाते हैं, ईंटों से और मिट्टी से जो घर बनते हैं। और हम कहें कि जो लकड़ियां यूज होती है जिसको बनाने में, वो क्या है, कच्चा हटमेंट से, मतलब वो कैसे कच्ची जो झोपड़ियां होती हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, कच्ची झोपड़ियों में। They do not have such dwelling। उनके पास क्या नहीं होता, आवास निवास, मतलब अपने रहने का घर नहीं होता। जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत सारे पर्सन है जो रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पे सभी पर्सन जो रेंट पर रह रहे हैं सभी गरीब नहीं है। रेंटेड में ऐसे होते हैं कि जिनके पास जो एक लाइक जो कच्चा हटमेंट्स टाइप्स की जो भी जो घर हाउसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। एंड द अर्बन पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। और जो अर्बन पुअर है, अर्बन जो पॉवर्टी है, वो मेनली क्रिएट कहां से होती है, जब रूरल पुअर्स, जो गांव से जितने भी जो गरीब होते हैं, वो कहां पर माइग्रेट हो जाते हैं, जो अर्बन एरियाज में माइग्रेट होते हैं, उनके पास जॉब का कोई भी सोर्स नहीं होता। तो क्या करेंगे, कुछ इस टाइप के पुस्कार्ट वेंडर्स में स्ट्रीट कॉबलर्स के वर्क को करते हैं, जिससे वो अर्बन एरियाज में क्या क्रिएट करते हैं, पॉवर्टी क्रिएट करते हैं। और मेनली अर्बन एरियाज के जो पुअर होते हैं, उनका डायरेक्टली लिंक किससे होता है, रूरल पुअर से लिंक होता है, क्योंकि रूरल पुअर्स कहां पर काम ढूंढने की उससे कहां माइग्रेट हो जाते हैं, अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो जाते हैं, वहां पर जाकर क्या क्रिएट करते हैं, वो अर्बन पॉवर्टी को क्रिएट करते हैं। क्लियर हो गया। अब है कि रूरल पुअर कौन से हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल पुअर। रूरल पुअर रेफर्स टू दोस पर्संस हु लिव इन रूरल एरियाज। जो पर्सन्स कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, वो कैसे हैं, रूरल पुअर है। और रूरल पुअर में इंक्लूड किस किस को किया जाता है, इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल लेबर, जो किससे, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो लेबर, जो हम मजदूर जो काम कर रहे हैं। कल्टीवेटर, जो कल्टीवेशन का काम करते हैं। विद वेरी स्मॉल होल्डिंग, जिनके पास छोटी छोटी क्या है, होल्डिंग्स हैं, वो कौन है, रूरल पुअर्स। कौन है वो, रूरल पुअर्स हैं। या फिर जो ब्रिक मेकिंग का काम करते हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं। या फिर हम ये कहें जिनके पास टू मील्स, मतलब हम ये टू मील्स को क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी क्या नहीं है, सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। वो टू टाइम्स की मील को क्या नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। टू टाइम्स की मील्स को भी वो, हम ये जो कैलोरी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, उस कैलोरी को भी वो इंटैक नहीं कर पाते। तो वो कौन है, रूरल पुअर्स है। तो पॉवर्टी टू टाइप्स की होती है, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी। यहीं से क्या क्रिएट होते हैं, रूरल पुअर और अर्बन पुअर। अब है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल्स। जो पुअर पीपल्स होते हैं, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या क्या उनकी फीचर्स होती हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल्स। जो पुअर पीपल्स, उनकी फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हंगर्स, जो भूखमरी होती है, हंगर्स है, स्टार्वेशंस है एंड माल न्यूट्रिशन है। क्या है, माल न्यूट्रिशन। जो कुपोषण के शिकार होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो पुअर पर्संस के अंदर। इट मींस कि जो कैलोरी गवर्नमेंट ने फिक्स की है, वो उस कैलोरी को नहीं ले पाते, इंटैक्ट नहीं कर पाते, या फिर जो उन्हें प्रॉपर फूड, जो उन्हें क्या लेना चाहिए, वो प्रॉपर फूड उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो कौन होते हैं, पुअर पीपल्स होते हैं। सेकंड, पुअर हेल्थ। जिस पर्सन की क्या होती है,
हेल्थ बहुत ही पुअर हेल्थ होती है, इट मींस कि वो पर्सन किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने के एबल नहीं होता, वो कोई वर्क करने के एबल नहीं होता, इट मींस वो कौन है, पुअर है, क्योंकि उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही है, और जब तक हेल्थ साथ नहीं देगी वो कोई भी इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा। विदाउट इनकम जनरेटेड वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी वर्क नहीं कर सकता, और सॉरी इनकम जनरेटेड वो क्या नहीं कर सकता, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। फिर है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जिनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, लिमिटेड, जिनके पास कोई भी इनकम के सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, जिनके पास कोई भी, हम ये कहेंगे जॉब के कोई भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, जिनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं होती, वो कौन है, पुअर पीपल्स हैं। कौन है, पुअर पीपल। जैसे कि देखो एक पर्सन तो ऐसा तो होता है कि उसे काम ना मिले, वो काम सर्च करता है, उसे काम इन फ्यूचर मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे जो अनस्किल्ड पर्संस होते हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, और वो क्या कर, तो उन्हें उनके पास क्या नहीं होती, कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। जब कोई अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, इनकम को जनरेशन करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो कौन होगा, पुअर पीपल्स होगा। फिर है डेब्ट ट्रैप। क्या है, डेब्ट ट्रैप, जो कैसे होते हैं, जिनके ऊपर डेब्ट ट्रैप मतलब जो उधार का जो जाल है वो बनता जाता है। इट मींस ऐसे बहुत सारे पर्संस होते हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, मनी लेंडर से या फिर लैंडलॉर्ड पर्सन से क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ है। तो जितना ज्यादा उन्होंने लोन लिया है, तो लोन के साथ साथ क्या किया, उनका इंटरेस्ट भी इकट्ठा हो रखा है, तो उनके ऊपर क्या बना हुआ है, एक डेब्ट ट्रैप बना हुआ है, मतलब कि उधार का एक ऐसा जाल बन गया, ऐसे एक विशियस सर्कल बन गया कि वो पर्सन उससे ऊपर नहीं आ सकता। इट मींस कि अगर उनके कहते हैं कि जो भी उनके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहेगा कि जो लोन का बर्डन है विद इंटरेस्ट है वो क्रिएट होता रहेगा, जितना ज्यादा क्रिएट होगा उतना ही डेब्ट ट्रैप क्रिएट होगा, वो पर्संस कभी भी पुअर पीपल से, अभी आप हम ये कहें अबव द पॉवर्टी लाइन, वो कभी भी नहीं जा सकता। तो वो कौन है, पुअर पीपल है। फिफ्थ है लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की फैसिलिटीज की क्या होती है, कमी होती है, वो कौन है आज के टाइम में, पुअर है। जिसके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती, बिजली नहीं पहुंच पाती, प्रॉपर पानी वाटर फैसिलिटी उसके पास नहीं पहुंच पाती, या फिर वो आज भी किसको मतलब कि जो उनका सैनिटाइज क्या वो वाटर होता है उसको उनके पास प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो कैसा है, पुअर पर्सन है। कैसा पर्सन है वो, पुअर है। सिक्स्थ है जेंडर इनइक्वालिटीज। क्या है, जेंडर इनइक्वालिटीज, जहां पर क्या है, जेंडर इनइक्वालिटीज है, जो हमारे कंट्री की सबसे मेन प्रॉब्लम्स है। हमारी कंट्री के अंदर आज भी किसको प्रायोरिटी दी जाती है, मेल को ही प्रायोरिटी दी जाती है। हमारी जो कंट्री है वो कैसी, पुरुष प्रधान कंट्री माना जाता है। कैसी है, पुरुष प्रधान। इट मींस कि यहाँ आज भी किसकी हम कहें किसके हैंडओवर है, किसका हैंडल होता है, पूरी कंप्लीट फैमिली के ऊपर एक मेल पर्सन का हैंडल होता है। और जब तक ऐसा होता रहेगा हमारी कंट्री में पॉवर्टी सस्टेन रहेगी। फीमेल को जहां पर प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, क्या रहेगी, वहां पर पॉवर्टी सस्टेन। तो जेंडर इनइक्वालिटीज को भी क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, कि फीमेल को भी मेल के बराबर ही क्या करनी होगी, इंपोर्टेंस देनी होगी। फिर है बिगर फैमिलीज, ये सबसे मेन प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारी जो कंट्री, हमारी कंट्री का जो कल्चर है अभी भी किसके ऊपर बिलीव करता है, ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बिलीव करता है। किसको बिलीव कर रहा है, ज्वाइंट फैमिली में बिलीव करता है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर वर्क करने वाला पर्सन केवल एक होता है, एक पर्सन क्या करता है, इनकम अर्न करता है, सारे पर्सन उसी की इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। कंट्री में क्या होता है हमारी में, कि ज्वाइंट फैमिली के अंदर काम करने वाला केवल एक पर्सन है, इनकम अर्न करने वाला एक पर्सन, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले सारी फैमिली है। तो जब क्या होगा, पर कैपिटा इनकम जब वहां निकाली जाती है तो पर कैपिटा इनकम क्या आती है, कम आती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन की इनकम कितनी है, 20,000, उस फैमिली, उसकी फैमिली के अंदर जो मेंबर है वो मेंबर कितने हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो 10 मेंबर्स के अंदर जब इनकम डिवाइड होगी तो पर कैपिटा इनकम होगी, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, यहाँ 2000 आ गई। देखो एक पर्सन से जब इनकम अर्न की, कमाया तो कितने कमाए उसने, 20,000 कमाए। अगर उस फैमिली के अंदर 2 या 3 पर्सन जो एबल थे वर्क करने के, अगर वो भी वर्क करते तो शायद उस फैमिली की इनकम क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती।
पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो जाती, बट ज्वाइंट फैमिली बिगर फैमिली को डील करने से एक पर्सन से इनकम अर्न की है और पर कैपिटा इनकम क्या हो गई उसकी रिड्यूस हो गई। तो जो पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा रिड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा पॉवर्टी क्रिएट होती है। तो पॉवर्टी की क्या है मेन फीचर्स हैं कि फर्स्ट हंगर, स्टार्वेशन एंड malnutrition, पुअर हेल्थ, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, debt trap, lack of facilities of electricity and water, gender inequalities and bigger families। क्लियर हो गया?